नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने कभी सोचा है कि जब आपका सबसे प्रिय गुरुदेव ही आपको अपमानित करे, आश्रम से निकाल दे, वृंदावन से भी दूर कर दे, तब भी क्या आप उनकी चरण निष्ठा निभा पाएंगे? यह कहानी है रसिक देव जी की, एक ऐसे शिष्य की जो सरल स्वभाव का था, लेकिन जिसकी परीक्षा इतनी कठोर ली गई कि हृदय भी कांप उठे। गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, झूठी शिकायतें करो रसिक की, उसे अपमानित करो, उसे दोषी ठहराओ। दिन भर रसिक पर आरोप लगते गए और आदेश मिला, आश्रम छोड़कर चले जाओ। सोचिए, जिस शिष्य के प्राण ही गुरुदेव थे, उसी से कहा गया हो अब वृंदावन भी छोड़ दो। रसिक देव रोते रहे, भूखे प्यासे रहे, पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना किया। यहाँ तक कि जब वृंदावन की धूल से भी वंचित कर दिए गए, तब भी उनका प्रेम और निष्ठा अटल रही। लेकिन आखिर क्यों ले रहे थे गुरुदेव इतनी कठोर परीक्षा? क्या सचमुच रसिक देव दोषी थे, या फिर यह सब किसी दिव्य रहस्य की ओर संकेत कर रहा था? आइए सुनते हैं वह अमर कथा, जिसमें गुरु शिष्य की निष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा हमें जीवन का सबसे बड़ा अनमोल रत्न देती है। आज की कहानी हमारी रसिक देव जी की है। एक नर हर देव थे जो गोरेलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे। मतलब वह गोरेलाल कुछ के मुख्य अर्चक थे। उनके कई सारे शिष्य थे, उन्हीं में से थे एक रसिक देव जी। आज की कहानी हमारी रसिक देव जी की है। एक नर हर देव थे जो गोरेलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे। मतलब एक गोरेलाल कुछ के मुख्य अर्चक थे। उनके कई सारे शिष्य थे, उन्हीं में से एक थे रसिक जी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के थे, अन्य सभी शिष्यों की अपेक्षा वह अलग थे। इसलिए नर हरदेव जी के मन में हमेशा यह आता था कि गोरेलाल ठाकुर जी की सेवा का नेतृत्व रसिक देव को दे दें। लेकिन फिर मन में विचार किया कि मैं परीक्षा ले लूं, यह वास्तव में योग्य है सेवा के लिए कि नहीं। तभी दूसरे दिन नर हरदेव जी ने दूसरे शिष्यों को बुलाया, उन सभी को अपने पास बिठाया और कहा कि सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना है। गुरुदेव, कैसा अभिनय करना है? तुम लोगों को जबरदस्ती की शिकायत लेकर आना है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आकर कहना कि रसिक देव ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना और कहना रसिक देव ने गिराया है। यह सुन सभी थोड़ा हैरान हुए। गुरुदेव, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, जैसा हम कह रहे हैं तुम सभी को वैसा ही करना है। हमें रसिक देव की परीक्षा लेना है। अब रसिक देव का तो स्वभाव बहुत सरल था, लेकिन गुरु परीक्षा जब लेते हैं तो कई प्रकार से लेते हैं। उसमें उत्तम स्थान वही प्राप्त करता है जो उस काबिल हो। आज आप सभी को ठाकुर जी की सेवा का अवसर बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी काल में गुरुदेव बहुत परीक्षा लेकर ठाकुर जी की सेवा का अवसर देते थे। यहाँ जब अगले दिन का समय हुआ, गुरुदेव आराम से आश्रम के बाहर पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आया। गुरुदेव, रसिक देव को समझा लीजिए, इन्होंने हमारा वस्त्र फाड़ दिया। रसिक देव जी वहीं बैठे थे, हाथ जोड़कर बोले, मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने ही फाड़ा है। तुमने जब हमारे वस्त्र को जोर से खींचा तभी फट गया। गुरुदेव, देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। अब रसिक देव का स्वभाव ही ऐसा था। उसने तुरंत गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, गलती से हो गया होगा, ध्यान नहीं है, क्षमा चाहते हैं, अब अगली बार से नहीं होगा। यह सुन गुरुदेव ने हल्की स्माइल की। अब यहाँ गुरुदेव दोनों बात कर रहे थे, उनकी परीक्षा भी ले रहे थे और बता रहे थे उनकी सहनशीलता देखो। अब सभी अपने काम में लग जाते हैं। तब अगले दिन का समय हुआ तो एक शिष्य और आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पूरे आश्रम में रसिक देव ने पानी गिरा दिया है। रसिक देव ने चौंक कर देखा। भ्राता, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कब गिराया? तुम गुरुदेव के सामने झूठ मत बोलो। जब तुमने दरवाजा खोला था, वहीं पास ही मेरा घड़ा भरा हुआ था।
पूरे मेरे आश्रम में पानी फैल गया। गुरुदेव, इनको समझा लीजिए। नाराज निगाहों से गुरुदेव ने रसिक को देखा। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ, मेरी वजह से मेरे भ्राता को कष्ट सहना पड़ा। गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, अगली बार से नहीं होगा। अब वहाँ किसी तरह सब कुछ ठीक हुआ। फिर सभी को गुरुदेव ज्ञान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि हर रोज ही रसिक देव की शिकायत गुरुदेव के पास आने लगी। रसिक जी को लगने लगा कि मुझ में ही अपराध है। एक दिन गुरुदेव नाराज बैठे थे, बोले, ये रसिक, इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमें कठोर नियम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं करूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, हम उम्मीद रखते हैं। मन उदास और चिंतित होकर रसिक देव चले जा रहे थे। अपनी कुटिया के अंदर बैठ गया और सोचने लगा, मुझसे इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? मेरे भ्राता कह रहे हैं तो वह सही ही कह रहे होंगे। अब अगले दिन रसिक जी ने कुएं के पास बढ़िया स्नान किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज मैं यहीं खड़ा रहूंगा, पता नहीं कब अपराध बन जाए। पूरे दिन रसिक ने कुछ नहीं किया। यहाँ गुरुदेव के पास फिर शिकायत पहुंच गई। देखिए गुरुदेव, हमारे वस्त्र को रसिक ने गीली मिट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव के गुस्से की सीमा न रही। तुरंत रसिक देव को बुलाया। रसिक देव डरे डरे हाथ जोड़कर गुरुदेव के पास पहुंचे। तुम्हारी रोज शिकायत आती है, रोज कोई ना कोई शिष्य तुम्हारी शिकायत करते हैं। बोले, तुम आश्रम से निकल जाओ। रसिक देव के हाथ पैर कांप रहे हैं और रो रहे थे। गुरुदेव, मैंने अपराध किया है, उसका दंड आप मुझे यहीं आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए। मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकूंगा। एक बार को प्रिय प्रियतम के दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव फिर भी उनके गुरुदेव ने बोला, रसिक सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़कर चला जा, और अभी जा। रसिक देव ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव तुम्हें दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। पास ही खड़े उनके सभी भाई वह अंदर ही अंदर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है रसिक देव ने कुछ नहीं किया। अब तो गुरुदेव करा रहे हैं। रसिक जी ने सभी गुरु भाइयों से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करना, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। फिर वही गुरुदेव के चरणों में रज लेकर आश्रम को प्रणाम करके गोरेलाल ठाकुर जी को प्रणाम किया और आश्रम से निकल गए। यमुना के तट पर जाकर वहीं बैठकर खूब रोए। बस सोच सोच कर रोए जा रहे थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन रसिक जी ने भोजन जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। रसिक देव को आसपास के जो लोग थे वह उन्हें बहुत मानते थे। उनके पास आते, उन्हें समझाते, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब कोई अत्यंत प्रेम करने वाला आपसे नज़र फेर लेता है, उस समय ऐसा लगता है कि असंख्य वाण मार दिए गए हो। रसिक देव की निष्ठा प्रिय प्रियतम में है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अपने गुरुदेव में है, और आज उन्हीं ने अपने नज़रों से दूर कर दिया। और वह तब जब मैंने कोई अपराध नहीं किया। उन्हें कुछ दिन लगे ठीक होने में। जब उन्होंने अपने आप को संभाल लिया तो वही वृंदावन की परिक्रमा करते और यमुना जी में स्नान करते, पास ही बैठकर नाम जप करते और अपने गुरुदेव का मन में चिंतन करते। ऐसे ही एक दिन उन्हें अपने व्याकुलता बढ़ गई। 1 महीने बीत गए, अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। तभी उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया। बोले, भाई आप एक सहायता करोगे? तब उसने कहा, हाँ कहिए। आप आश्रम जाओ और मेरा नाम मत लेना। गुरुदेव से कहना कि आपके जो वस्त्र हैं उन्हें हमें दे दो, हम यमुना से धोकर ले आएंगे। एक सेवा तो मिले, मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ तो करूँ। वह व्यक्ति फिर आश्रम गया और नर हृदय से प्रार्थना करने लगा, आपके जो वस्त्र हैं उनको हमें धोने का सौभाग्य प्राप्त करें, बड़ी कृपा होगी आपकी। तब गुरुदेव ने कहा, अरे इसमें क्या दिक्कत है, हम कल से दे दिया करेंगे। अगले दिन वह गुरुदेव के आश्रम गया और गुरुदेव के सभी कपड़ों को ले लेता और जाकर रसिक देव को दे देता। रसिक जी गुरुदेव के कपड़ों को प्रेम से निहारते और उन्हें अपने हृदय से लगाते। उन्हीं से कभी कभी लिपट कर रो भी लेते और थोड़ी देर बाद उन्हें बढ़िया सुंदर जल में धोते और उन्हें सुखाने के लिए डाल देते। फिर वहीं बैठकर उन्हें निहारते, अपने बीते दिन को याद करते, कैसे आश्रम में गुरुदेव के वस्त्रों को धुलता था और उन्हें सुखाने के बाद इत्र आदि लगाते थे और अच्छे से रख देते।
यहाँ आज वह इसी को अपनी सेवा मानने लगा। अच्छे से हर रोज गुरुदेव के वस्त्रों को धोना यही हमारी सेवा है और सूखने के बाद उसमें इत्र लगाकर और फिर उन्हें व्यक्ति के हाथ भिजवा देते। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत चमत्कार होने लगा। जब अगले दिन से गुरुदेव उन वस्त्रों को धारण करते तो एक अलग भाव प्रकट होता और प्रियतम के प्रति एक अलग आकर्षण देखने को मिलता। गुरुदेव ने विचार किया कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा प्रेम इतना अटूट हो गया। फिर अपने दिनचर्या को ध्यान दिया तो याद आया कि अभी तक मेरे वस्त्र आश्रम के शिष्य धुला रहे करते थे, लेकिन कुछ दिनों से यह भक्त धो रहा है। उसे अपने पास बुलाया। क्यों? वस्त्र मेरे तू ही धोता है, झूठ मत बोलना। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं श्राप दे दूंगा, लेकिन तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। यह सुन शिष्य थोड़ा घबरा गया। गुरुदेव ने क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आपके परम शिष्य रसिक देव जी ने यहाँ यमुना तट पर बैठे हैं, आपके वस्त्र वही धोते हैं। आपने उन्हें अपने से दूर कर दिया। वह बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में। वह आपके वस्त्र धुलते हैं, मैं तो केवल आपके वस्त्र को लेकर उन्हें दे देता हूँ। यह तो युगल मानकर आपके वस्त्रों को धोते हैं, पूजा करते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक धोते हैं और फिर बैठकर सुखाते हैं, फिर इत्र आदि लगाकर मेरे हाथों आपके पास भिजवा देते हैं। इतना सुनकर हरदेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए और आंखों में से आंसू निकलने लगे। इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति कोई सामान्य व्यक्ति की सेवा में नहीं हो सकता। यह किसी परम भक्त और शिष्य की वजह से हो रहा है। लेकिन तत्काल गुरुदेव ने अपने चेहरे का भाव बदला। सोचा अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। तुरंत उन वस्त्रों को उतारकर उनके ऊपर फेंक दिया और क्रोध के भाव से बोले, इन्हें लेकर जाओ और उनके मुंह पे फेंको और बोलो, अभी आश्रम से निकाला है, मेरी आज्ञा है कि वृंदावन छोड़कर चला जा। वो घबरा गया, बोले, गुरुदेव ऐसा मत करो, मेरी आज्ञा मान नहीं रहा तो तुझे भी निकाल दूंगा। तुरंत जाकर उससे कह दो कि वृंदावन छोड़कर चला जाए। जीवन में परीक्षा बहुत जरूरी है। अब तो रोज गुरुदेव के वस्त्र लाता था, आज रोता हुआ आ रहा है। इधर रसिक देव को रोज की तरह प्रतीक्षा करते हैं, मेरे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे। जैसे उसकी नजर पड़ी वह दौड़ कर गया। आज तुम वस्त्र नहीं लेकर आए। अब तुरंत रसिक जी के चरणों में गिर गया, बोला, मुझे माफ करना, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रसिक जी बोले, मेरे लिए आज्ञा दिया है? हाँ, अब भ्राता जल्दी बताओ। सखा जी। तब शिष्य ने कहा, आप वृंदावन छोड़कर चले जाओ। उन्हें पता चल गया है कि उनके वस्त्रों की सेवा आप कर रहे हैं, इसलिए बोले, आप वृंदावन छोड़कर चले जाओ। सुनते ही रसिक देव के नेत्र झलक पड़े। सोचने लगे कि ऐसा क्या अपराध मैंने किया, आश्रम से निकाल दिया, अब वृंदावन से भी दूर हो रहा हूँ। अरे गुरुदेव के बाद यह वृंदावन यमुना ही तो है जिसमें मेरे प्राण बसते हैं, अब क्या करूँ मैं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, उन्होंने जो गुरुदेव ने आज्ञा दी उसको मानना ही था। वस्त्र उठाए और वृंदावन से दूर जाने लगे। यह देख उस शिष्य का हृदय कांप उठा जो बचपन से वृंदावन की रज में खेलने में मस्त रहता था, आज उसी पावन भूमि से दूर जा रहा है। उस समय गुरुदेव आज्ञा सर्वोपरि थी। अब रसिक देव मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रिज में तो रहूं। अब यही हुआ। 1 महीने तक उसको लगा ठीक होने में। तब रसिक देव थोड़े ठीक हुए, फिर उन्हें गुरुदेव की याद आने लगी। लेकिन रसिक के ज्ञान में मथुरा वृंदावन में सभी परिचित थे। जब लोगों को पता चला कि रसिक जी मथुरा में हैं, लोग उनसे मिलने आते और कुछ दान दक्षिणा देते। धीरे धीरे रसिक जी ने धन इकट्ठा करना शुरू किया। अब लोग बहुत आते थे, धन खूब सारा हो गया। रसिक देव ने मथुरा के सेठ को बुलाया, कहा कि वृंदावन में गोरे लाल जी ठाकुर जी हैं, वहां आश्रम में एक दक्षिणा दे आओ। मेरा नाम मत लेना, अपनी तरफ से निवेदन कर देना, ठाकुर जी की सेवा हेतु कुछ दक्षिणा है। अब सेठ खूब सारा धन लेकर गया और आश्रम में गुरुदेव जी के पास गया और बोला, महाराज ठाकुर जी की सेवा के लिए यह कुछ राशि है, स्वीकार करो। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले, वाह भैया, अब हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे। अगले ही दिन वृंदावन में उत्सव हुआ। अब यहाँ खुशी की झलक देखो, उत्सव हो रहा है वृंदावन में। विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे हैं। रसिक देव जी, आज उत्सव हो रहा है, मेरी सेवा कैसे भी हो स्वीकार तो कर रहे हैं। अब तो रसिक देव को मजा आने लगा। वह खूब मेहनत और ईमानदारी से धन को इकट्ठा करते और फिर उसी सेठ को बुलाते, बोले, इसे वृंदावन दे आओ।
फिर सेठ गया और गुरुदेव को धनराशि दिया प्रेम से। फिर गुरुदेव ने स्वीकार किया। 2-3 बार सेवा आ चुकी। अब गुरुदेव को शक होने लगा, यह सेठ कुछ ज्यादा ही दानी नहीं बन रहा। अगली बार जब वह आया तो गुरुदेव बोले, सेठ इधर आओ। उसने कहा, हाँ गुरुदेव जी, यह धन जो तुम लाते हो वह कहाँ से आता है? गुरुदेव बोले, देख तेरा नाश हो जाएगा अगर तूने झूठ बोला तो। सच बता, यह धन किसका है? वो सेठ घबरा गया, बोला, आपके जो शिष्य रसिक देव हैं वह मथुरा में हैं। महीने में जितना धन उसके पास आता है वह पूरा धन मेरे हाथ आपके यहाँ भिजवा देते हैं। यह सुनते ही गुरुदेव के क्रोध की सीमा न रही। सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर। लेकर जाओ इसे और जाकर उसके मुंह पे मारना। उसे आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया। अब भी पीछा नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ करके यहाँ भेजता रहता है। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़कर चला जाए। सेठ ने सारा धन लिया और सेठ जी उदास होकर वापस आए और रसिक देव को सारा धन दिया। हाथ जोड़कर बोले, आज गुरुदेव बहुत नाराज हो गए। उन्हें पता चल गया कि यह सेवा आप भेज रहे हैं। उन्होंने आज्ञा की है कि आप सूर्यास्त होने से पहले ब्रज छोड़कर चले जाओ। अब रसिक देव व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गई, लेकिन गुरु की आज्ञा है। आपकी सामग्री उठाई, तुरंत निकल गए ब्रज छोड़कर। यह देख उस सेठ का भी हृदय कांप उठा। शिष्य ने गुरुदेव के प्रति निष्ठा है। अब रसिक देव अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में चले गए। अब वह वहीं रहने लगे। अब तो ना सेवा पहुंचा पाते थे और ना कुछ कर पाते। अब तो नित्य एकांत में बैठकर अपने गुरुदेव का चिंतन करते। इतना होने के बाद भी अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तो कई वर्ष बीत गए, देखा भी नहीं वृंदावन। कुछ वर्षों बाद ही नरहरदेव श्री बुंदेलखंड यात्रा पर गए। जैसे ही लोगों को पता चला वृंदावन के परम पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, इतने बड़े संत आए हैं, खूब भक्त और वैष्णव भक्त सभी ने स्वागत किया। कुछ लोग तुरंत रसिक देव के पास गए और बोले, आपके गुरुदेव आए हैं वृंदावन से। आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं, लेकिन यहाँ उनका दर्शन कर लीजिए। अब नगर भ्रमण पर निकले हैं, चलिए दूर खड़े होकर आराम से दर्शन कर लेते हैं। रसिक देव का मन तो बहुत हुआ जाने का। कई वर्षों में गुरुदेव को नहीं देखा था, लेकिन फिर विचार किया कि उन्होंने मुझे देख लिया तो प्रसन्न मुद्रा से उदास न हो जाएं। उनसे बोला, सुनो, तुम जाओ और उनके शरीर को निहाल लेना और यहाँ से वह निकल जाएं तो उनके पद चिन्हों की रज ले आना। फिर वह भक्त गया और गुरुदेव को चलते हुए निहार रहा था, और जब वह निकल गया तो उसके जहाँ पद चिन्ह थे उसकी रज को लिया और लौटकर रसिक के पास गया। उसे बताने लगा कि गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए हैं। उनके आगे की कहानी को हम और भी रोमांचक बनाने के लिए अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।